तारकासुर के पुत्रों ने मय दानव की शरण ली। वास्तुकार मय के कौशल से 3 अद्भुत नगर निर्मित हुए, जो कहलाए त्रिपुरा, समस्त लोगों का आश्चर्य। एक स्वर्ण का, जो स्वर्ग में तैरता था, एक रजत का, जो आकाश में गति करता था, और एक लौह का, जो पाताल में स्थित था। वे सूर्य समान तेजस्वी थे, चलते फिरते साम्राज्य, शाश्वत और अजय। उन नगरों की शक्ति के संरक्षण में वे तीनों घमंड से भर उठे। उनकी छाया समस्त सृष्टि पर पड़ने लगी। नगर अहंकार के दुर्ग बन गए। उन्होंने देवताओं का उपहास किया, पवित्र यज्ञों को अपवित्र किया और भक्ति की ज्योति को आधिपत्य की अग्नि में बदल दिया। त्रिपुरा के नगर सूर्य से भी अधिक चमकने लगे, पर उनकी दीप्ति ने सबसे लंबी छाया डाली। भयभीत और असहाय देवता कैलाश पर्वत की ओर भागे। वहां हिम और मौन के मध्य महादेव भगवान शिव गहन ध्यान में लीन बैठे थे। इंद्र, हे महान प्रभु, त्रिपुरा के नगरों का विनाश करें, क्योंकि वे लोगों को अंधकार में डुबो रहे हैं। शिव मौन रहे, फिर कालातीत शांति के साथ उन्होंने सिर हिलाया। ब्रह्मांड युद्ध के लिए तैयार हुआ। महादेव की सहायता के लिए देवताओं ने सृष्टि के तत्वों से एक रथ रचा। ब्रह्मा उसके सारथी बने, विष्णु बने उसका बाण, सूर्य और चंद्र उसके चक्र, पृथ्वी उसका शरीर और वेद उसके अश्व। प्रत्येक देवता ने अपना अंश समर्पित किया, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का यज्ञ था। क्षण आ पहुंचा, तारे एक सीध में आ गए। तीनों नगर एक हो गए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच एक सेतु बनाकर असुरों की सेनाएं आकाश में भर गई। उनकी हंसी से लोग कांप उठे। फिर भी उस अराजकता के बीच भगवान शिव स्थिर खड़े रहे। महादेव ने अपना दिव्य धनुष पिनाक उठाया और अग्नि बाण चढ़ाया। धर्म की पुनर्स्थापना हो, उन्होंने कहा और प्रत्यंचा खींची। एक ही बाण के प्रक्षेपण से आकाश जल उठा। दिव्य अग्नि की रेखा बनकर वह त्रिपुरा के हृदय को भेद गया। स्वर्ण, रजत और लौह के नगर भस्म में बदल गए। तीनों भाई गिरे। उनकी आत्माएं अहंकार से मुक्त होकर शिव की करुणा में विलीन हो गई।